Welcome students. So we have studied about uh, how air is made up of, what are the components from which air is made up of. So we have studied two component, okay, that is water vapor and oxygen. We have also performed this activity. Now third is nitrogen. So in activity 3, you have observed that air is still present in the glass bottle even after the candle blew out. ओके जब तक मीन्स कैंडल जो है वो जल रहा था तब तक उसके अंदर ऑक्सीजन था, बट आफ्टर ब्लूइंग आउट मीन्स जब तक वो बुझ गया फिर भी उसमें थोड़ा बहुत ऑक्सीजन था. सो दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट्स इन द एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग. ओके, तो कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करते हैं. एंड द मेजर पार्ट ऑफ एयर इज़ नाइट्रोजन. जो हमारे एयर में होता है वो बेसिकली ज़्यादातर नाइट्रोजन होता है. मीन्स नाइट्रोजन इज़ मोर देन ऑक्सीजन, ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो नाइट्रोजन का जो लेवल होता है एयर में वो ज़्यादा होता है. एंड दैट इज़ वाई जो उस ग्लास टम्बलर में जैसे ही मैंने उसको कैंडल के ऊपर रख दिया, ओके, तो उसके अंदर जो भी ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन लेवल था, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड लेवल था, वो सब धीरे 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 कम होते गया. एंड दैट इज़ वाई दैट कैंडल ब्लू आउट. Okay, so the third component which is present in air is nitrogen, and nitrogen also plays very important role of in our atmosphere. जैसे water vapor and oxygen is important, वैसे ही nitrogen is important. Okay, fourth component is carbon dioxide. Now everyone is familiar about carbon dioxide कि carbon dioxide होता क्या है. सबको ऐसा लगता है कि carbon dioxide is not good for our atmosphere. No, it is not like that. Carbon dioxide is also very important. Okay. So here it is written that in a closed room, if there is some material that is burning, you may have felt suffocation. This is due to excess of carbon dioxide that may be accumulating in the room as the burning continues. जैसे आपने देखा कि कैंडल जो है वो जब ब्लू आउट हो गया, बुझ गया, तो एक स्मोक निकला. अगर आपको विजिबल हुआ होगा कैमरा में, तो एक अजीब सा स्मोक निकला और उस ग्लास टम्बलर में फैल गया. ओके, सो दैट स्मोक वॉज कार्बन डाइऑक्साइड. और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ये सब स्मेल, बर्निंग स्मेल, इन सब उससे प्रॉब्लम होती है और सफोकेशन फील होता है. स्पेशली स्मोक, जो स्मोक होता है उनसे बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील होता है, क्योंकि ये पूरा कार्बन डाइऑक्साइड होता है और हमारे लंग्स में जाके ये पूरा फैल जाता है व्हेन वी ब्रीथ सच टाइप ऑफ एयर. ओके, जब हम ऐसे टाइप का एयर को ब्रीथ करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन लेवल कम और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा होता है. ओके, एंड देन पीपल स्टार्ट्स सफोकेशन. ओके, और सफोकेशन का मतलब क्या है कि ब्रीदिंग प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं. ओके, घबराहट फील होती है, एनजाइटी, देन इरिटेशन, ये सारी चीज़ें फील होती हैं व्हेन देयर इज़ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इज़ मोर इन एटमॉस्फेयर. So carbon dioxide makes up a small component of the air around us. Plants and animals consume oxygen for respiration and produce carbon dioxide. So plants का काम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करना, ओके, एंड ऑक्सीजन को रिलीज करना हमारे लिए. एंड एनिमल्स ऑल्सो दे आर respire oxygen, and means they are inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide just like human beings. So and produce mainly carbon dioxide and few other gases also. Plants and animals also produces different kind of gases along with the carbon dioxide. So it is advisable not to burn dry leaves and discarded remains ऑफ द क्रॉप विच पोल्यूट आवर सराउंडिंग. सो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे फील्ड होते हैं, फार्म्स होते हैं, जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, जिसको बोलते हैं कटिंग, हार्वेस्टिंग, सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो कुछ कुछ मटीरियल्स आर स्टिल अवेलेबल इन दैट फील्ड, इन दैट फार्म. जो खेत होते हैं उसके अंदर अभी भी थोड़े थोड़े पार्टिकल्स होते हैं क्रॉप्स के, तो उनको रूट से निकालने के लिए लोग क्या करते हैं, फार्मर्स क्या करते हैं, उसको जला देते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट इट क्रिएट लॉट्स ऑफ smoke, lots of pollution in our atmosphere. Basically that smoke is carbon dioxide, full of carbon dioxide, which create lots of pollution in our atmosphere. Okay,
सो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम मीन्स जो भी हम चीज़ें बर्न करते हैं, फिर ज़्यादातर कचरा, फिर बर्निंग, फिर ये सारी चीज़ें करते हैं तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है. ओके अगर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, देन कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन आवर एटमॉस्फेयर. And the last component is dust and smoke. Now students, whenever we are burning any material, it creates smoke. Obviously that smoke is contain lots of gases. It is not like that ki smoke is only carbon dioxide. No, it is not like that. In smoke there are other type of gases is also available. Okay, and in dust also, dust you can see that dust is basically visible. Okay, जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं आप उनको देख सकते हो. स्मोक जो फैक्ट्रीज में से निकलते हैं, व्हेन वी आर बर्निंग समथिंग दैन स्मोक निकलता है. जो बड़े बड़े चिमनीज़ होते हैं, फैक्ट्रीज़ के चिमनीज़ होते हैं, उनमें से भी बहुत स्मोक निकलता है. एंड दिस स्मोक इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ. Okay, because we are directly taking in that air in the form of breathing. So it is very harmful for our body, not only for human being but also for plants as well as for animals also. That air is not good. So that is why ये means काफ़ी ऐसे गवर्नमेंट ने काफ़ी ऐसे नोटिस निकाले हैं दैट स्मोक इतना ज़्यादा ना क्रिएट किए जाए. एंड बिकॉज ऑफ व्हीकल्स ऑल्सो, लॉट्स ऑफ व्हीकल क्रिएटिंग पॉल्यूशन. सो इंस्टेड ऑफ दैट ऑल द व्हीकल्स शुड हैव CNG. तो उससे क्या है कि पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होगा, स्मोक क्रिएट नहीं होगा. ओके, बट दिस डस्ट एंड स्मोक इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स ही तो डस्ट एंड स्मोक क्रिएट करते हैं. ओके, so here it is written that the burning of a fuel also produces smoke. Smoke contains a few gases and fine dust particles is often harmful. That is why see long chimneys in the factory. Now this takes the harmful smoke and gases away from our nose but bring it closer to the birds flying up in the sky. अब ये लॉन्ग चिमनीज में से स्मोक तो निकल रहे हैं, तो ये बहुत ही लॉन्ग होते हैं, बड़े होते हैं, तो क्या डायरेक्टली हमारे नोज से नहीं जाते, हम उसको ब्रीथ नहीं करते वी ह्यूमन बींग्स, बट इट इज़ हार्मफुल फॉर दैट बर्ड्स हु आर फ्लाइंग इन द स्काई. ओके, एंड कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में जब ये चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, देन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर टेकिंग दैट टाइप ऑफ एयर. ओके, सो it is also very harmful for our body. For human being also it is harmful. Okay, so these are 5 main components: water vapor, carbon dioxide, nitrogen, dust and smoke. So these are main 5 components from which air is made up of. I hope that you have understand, student. If you have any doubt, any query, you can ask me anytime. Okay, thank you.